बताइए, गुलाब का फूल क्या उसका कोई मजहब है क्या? गुलाब का फूल उसका कोई मजहब है क्या? बिल्कुल। हाँ, गुलाब का फूल ताबूत पे भी चढ़ाया जाता है, मज़ार पे भी चढ़ाया जाता है, मंदिर में भी चढ़ाया जाता है, इंसान जो मर जाता है उस पे भी चढ़ाया जाता है, जो जिंदा है उस पे भी चढ़ाया जाता है। जी मुमताज़ साहब, भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से एक सवाल है। राहुल गांधी जिस तरीके से उनका स्लोगन है कि नफ़रत के शहर में मोहब्बत बांट रहा हूँ, आज वो दिल्ली पहुँचे हैं और अभी ये खबर आ रही है कि वो निज़ामुद्दीन गए हैं, वहाँ पर उन्होंने चादर चढ़ाई है। कितना बड़ा पैगाम इसको मानते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, और कहीं भी राहुल गांधी हों, कोई भी हो, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, दुनिया जो है वो मोहब्बत से ही चल सकती है। अभी कल मैं सुन रहा था हदीस कि और कुरान में जो चीज़ आई है, मैं उसके हवाले से भी कहूँ कि देखिए, आपका नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो अलग, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानों के लिए मोहब्बत नहीं है, सब चीज़ बेकार है। मोहब्बत जो है, खुलूस। और अभी ये भी कहा गया, और मैं इसका भी पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान में, हदीस में मैं सुन रहा था अभी कई उलमा को, जो बड़े उलमा हैं, जो मुफक्किर हैं वाकई, उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी शख्स से नाराज़ हैं या आप बोल नहीं रहे हैं अपने किसी जानने वाले से, और उससे आप ताल्लुक़ ख़राब कर रहे हैं, दिल में कुछ है, तो ऐसे शख्स को जो है वो अल्लाह पसंद नहीं करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जाएं और ऐसे लोगों से जिनसे आपकी नाराज़गी हो गई है या कोई वजह हो गई है, तो उसको दूर करें और उनसे बातचीत करें। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि कुरान और हदीस में है, और उसको प्रैक्टिकल अमल में लाना चाहिए। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में गए हैं, तो देखिए वो उन्होंने भी जोड़ने का काम किया है। आज 700-800 साल की बात है कि जब से दरगाह ये कायम हुई है और आप इस हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, तो उन्होंने भी मोहब्बत तकसीम की है। क्या वजह है कि हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौमें को लोग पहुँचते हैं। वहाँ पे जो है वो कहते हैं मुझे बहुत सुकून मिलता है, अकीदा है लोगों, बहुत अकीदा है, मोहब्बत है। और देखिए, ये एक अलग चीज़ है, एक अलग शय है। इसको आप मज़हब से मत जोड़ के देखिए, मज़हब से मत जोड़ के देखिए। हर अच्छी चीज़ की तरफ लोग जो है, आप बताइए, गुलाब का फूल क्या उसका कोई मज़हब है क्या? गुलाब का फूल उसका कोई मज़हब है क्या? हाँ, गुलाब का फूल ताबूत पे भी चढ़ाया जाता है, मज़ार पे भी चढ़ाया जाता है, मंदिर में भी चढ़ाया जाता है, इंसान जो मर जाता है उस पे भी चढ़ाया जाता है, जो जिंदा है उस पे भी चढ़ाया जाता है। बिल्कुल, जो हिंदू है उस पे भी चढ़ाया जाता है, जो मुसलमान है उस पे भी, सिख है, ईसाई, ये कोई मज़हब है क्या गुलाब का? लेकिन क्यों ऐसा है? क्योंकि गुलाब जो है न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उसमें कशिश है, वो खुशबू उसके अंदर है, वो मुतवज्जे करता है लोगों को। तो जब कोई शख्सियत खुशबू बन जाता है, खुशबू बन जाती है कोई शख्सियत जो है, उसकी महक से जो लोगों को सुकून जब मिलने लगता है, चैन मिलने लगता है, तो खुद ब खुद लोग उसकी तरफ जाते हैं। और यही दीन ने सिखाया है कि अपने आप में ऐसी शख्सियत आप बन जाएं, ऐसी खुशबू फैलाएं, मोहब्बत और प्यार फैलाएं कि लोग खींचे चले आएँ। बिल्कुल। तो ये मिसाल, तो ये दरगाह जो है, चाहे वो अजमेर शरीफ की दरगाह हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, ये सब आप देखें और भी दूसरी जगहों पे देखें, तो यहाँ लोग खींचे हुए चले जाते हैं। तो इसको मज़हब से और धर्म से मैं समझता हूँ कि जोड़ कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि इनके क्या पैगामात रहे हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो, जाहिर है कि जब राहुल गांधी निकले, वो मंदिरों में भी गए हैं, वो मंदिरों में भी गए, मंदिरों में भी दर्शन किए, टीका लगाया, पूजा की, वहाँ के मठाधीशों से मिले, आचार्यों से मिले हैं। हाँ, वो गुरुद्वारा भी गए हैं,
तो गुरुद्वारा में भी वो गए और जाना भी चाहिए। तो वो तमाम जा रहे हैं, क्योंकि जब जोड़ने की बात हो रही है तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो वो वाला अकीदा लेकर के और गांधी का पैगाम लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये राहुल गांधी का बड़ा अच्छा कदम है और इसका खैर मकदम करना चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में ये यात्रा पहुँची है और 100 दिन से ज़्यादा की ये यात्रा हो गई है, और ये एक मैं समझता हूँ कि जदीद हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा मोमेंट जो है वो है, और ये मोमेंट जो है वो तारीख में याद किया जाएगा। मुमताज़ साहब, एक सवाल और है कि अब ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो और एक तरफ ये कि कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं बंद करने के जो है प्लानिंग चल रही है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो और यूपी में भी अब जो है मास्क को जो है ज़रूरी कर दिया गया। क्या लगता है कि अब यहाँ पर मास्क को ज़रूरी किया जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा में अभी लोग नहीं दिख रहे हैं मास्क लगाए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको साजिश या इस तरीके के नाम नहीं देना चाहिए, और बल्कि ये कहना चाहिए कि ठीक है, हम सम्मान करेंगे। और राहुल गांधी, देखिए, जब चाइना में और दूसरी जगहों पे जब कोरोना फैल रहा था, तो सबसे पहले राहुल गांधी ने ही कोरोना के लिए अवेयर किया था, हुकूमत से भी अपील की थी कि आप सतर्क हो जाएं, आप एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दें, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने नहीं बात मानी थी। तो आज जब फिर से इस तरीके के माहिरीन बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसी अंदाज में लेना चाहिए। आप ज़रूर वो निकालें, कश्मीर तक यात्रा जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, तो राहुल गांधी ठीक है हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन माहिरीन उनके साथ मौजूद हैं और उनको रिपोर्ट मिल भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि सच्चाई क्या है, कहाँ तक क्या इसके ख़तरात हैं, और बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन अगर वाकई कोई ख़तरा होगा तो राहुल गांधी, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी यात्रा को मुलतवी कर देंगे। मैं कल यूपी में, चूँकि अब प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पे मास्क जो है वो लाजमी कर दिया गया है, मैंने कल जो उत्तर प्रदेश मीडिया इंचार्ज हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनसे मैंने बात की, आज मैंने रिपोर्ट भी लगाई है। तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख को भारत यात्रा जो है वो यूपी में आएगी, और जो प्रोटोकॉल, जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी कोरोना का ज़ाब्ता होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। हम सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम करेंगे, हम मास्क का भी इंतज़ाम करेंगे, और जो कुछ भी है उन तमाम चीज़ों की तैयारी हम करके रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सब बातें जो है नहीं कहनी चाहिए कि साजिश है और क्या है। कभी जो है, देखिए, ये सैलाब है और ये सैलाब कभी रुकता नहीं है, तो इसलिए अब ये रैली जो है या ये यात्रा जो है वो चल रही है, निकल रही है, और ये इख्तिताम को पहुंचेगी। और देखिए, ऐसा है कि जैसे 150 दिन का वक्त दे दिया गया साहब, 150 यात्रा और फिर ये वो, इसको एक यात्रा के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि जब तक हिंदुस्तान में कोई बदलाव ना आए, जब तक नफ़रत न ख़त्म हो जाए, तब तक ये यात्रा और हर इंसान राहुल गांधी बन जाए। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ राहुल गांधी बन जाए कि मतलब हर इंसान प्यार मोहब्बत की बात शुरू कर दे। नफ़रत से कुछ हासिल नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग नफ़रत की बात करते हैं, रात में सोते हुए ज़रा कभी गौर करें कि क्या उनको वाकई सुकून मिलता है। जिस दिन आप 2-4 लोगों से अच्छी बातें करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, खुलूस से मिल के आते हैं, तब आप बिस्तर पे सो के देखिए, और जिस दिन आप किसी से लड़ाई झगड़ा मार पीट करके आए और तब बिस्तर पे सो के देखिए, और बताइए सुबह उठ करके कि दोनों में क्या फ़र्क था। दोनों में अजीब व गरीब जो सुकून आपको प्यार मोहब्बत की बातें करके मिलता है, वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं मिलता है। और इसीलिए अगर मुल्क में सुकून और अमन है, तो उसके लिए इसी किस्म की हर शख्स को, अपने मोहल्ले में तो राहुल गांधी बन ही सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप राहुल गांधी बन के हिंदुस्तान में निकलें, आप अपने मोहल्ले में बन जाएं, आप अपने मोहल्ले में प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दें, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दें, लोगों से। तो अपने घरों में, बहुत से तो घरों में ही झगड़ा मचा हुआ है भाई, बिल्कुल, आप बाहर छोड़ दीजिए। भाई अभी कांग्रेस में आप देखिए जो फूटम फूटी है, तो उस पर भी लोग उंगली उठा रहे। मैंने खुद इदारिया लिखा था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा कब शुरू होगी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, ये बात हर जगह लागू होती है।
लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोशिश करेगा और ये बड़ी अच्छी कोशिश है मैं समझता हूँ। तो इसलिए कोरोना को इस सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस बात के लिए अवेयर हैं, समझदार हैं। अगर उनको ये रिपोर्ट वाकई मिल जाएगी कि नहीं वाकई कोरोना है और ओमिक्रॉन जो है वो तेज़ी से आ रहा है, तो वो ज़रूर मेरे ख्याल से यात्रा को मुलतवी करेंगे, या तो फिर वो तमाम प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन होंगी उसको फॉलो करेंगे। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया मन्ना। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।